हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर यूट्यूब चैनल। योर यूट्यूब चैनल इसलिए क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल आप लोगों का है। आप लोग ही इस चैनल के करता धरता हो, आप लोग ही इस चैनल को आगे बढ़ाओगे। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। प्लीज़ इस चैनल को आप आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं लोगों से। क्यों? क्योंकि ये चैनल ऐसा है, यहाँ पर आपको एक भी पेड वीडियो नहीं मिलेगी, ना अभी ना फ्यूचर में। अभी हम यहाँ पर दो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। ठीक है, मई में आपको यहाँ पर मेरे भाई के जब एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर अकाउंटेंसी की भी वीडियोस मिलने लग जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। चलिए, हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा आज का टॉपिक है नेशनल इनकम। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में चलेगा। हिंदी में बोलते हैं व्यय विधि। व्यय विधि। ठीक है, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इससे पहले हमने वैल्यू एडिड, उत्पादन या मूल्य वृद्धि विधि और इनकम मेथड, मतलब आय विधि, आय और मूल्य वृद्धि विधि, ये दोनों हमने टॉपिक कंप्लीट कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को नहीं देखा, चैनल पर जाइए, उस पर आपको जरूर मिलेंगे, उस पर आप लोगों को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा आज का टॉपिक क्या है? तो हमारा आज का टॉपिक है ये एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम इज मेजर्ड एज अ फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर। राष्ट्रीय आय इस विधि से भी निकाला जाता है। इट इंक्लूड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे देश के अंदर, एक भारत के अंदर, जो फाइनल गुड्स या जो सर्विसेज है उस पर जो टोटल एक्सपेंस करा जाता है उसकी वैल्यू को इंक्लूड करा जाता है। ऑल्सो कॉल्ड कंजप्शन मेथड, इन्वेस्टमेंट मेथड। इसे कंजप्शन मेथड और इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, समझा? इसे कंजप्शन मेथड और इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोलते हैं। इसको क्लासिफिकेशन कर दिया चार तरीकों से। इसके अंदर चार चीज इंक्लूड किया: प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर, ये इंडिविजुअल हो, हाउस होल्ड हो। अगर हम प्राइवेट फाइनल की बात करें, प्राइवेट के अंदर एक इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, हाउस मतलब पारिवारिक, ठीक है, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओ होते हैं, ये फाइनल गुड्स और सर्विसेज को जो खर्च करती है एक साल के अंदर, उसकी वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। जैसे एक्सपेंडिचर ऑन करंटली प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब अभी जो हमारे आसपास गुड्स और सर्विसेज है उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल बाय रेसिडेंशियल और हाउस होल्ड, मतलब जो हाउस होल्ड है या जो घर में रहने वाले लोग हैं वो भी अपने कंजप्शन के लिए, घर चलाने के लिए, पेट जो है पहाड़ है, इस पहाड़ को पालने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लोग, कोई जान से मार देता है किसी को, कोई जेब काटता है, कोई मेरी तरह मेहनत करके मजदूरी कमाता है। ठीक है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर खर्चा करा जाता है, लंबे समय तक टिके ना टिके, सर्विसेज पर खर्चा करा जाता है। ठीक है, या जो मकान है वो किसी को रेंट पर देने की जगह खुद यूज कर रहे हैं। ये सारी चीज किसके अंदर आती है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन के अंदर आती है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन की बात करें, सरकारी उपभोग व्यय की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बाय गवर्नमेंट, सरकार जो लोगों को, सरकारी नौकरी वालों को जो सैलरी दे रही है वो हो गया। सरकार के पास जो विदेश से जो परचेज करा जा रहा है, विदेश से जो सामान मंगाया जा रहा है, सरकार खर्च कर रही है ना विदेश में, वो हो गया। सरकार फाइनल गुड्स और सर्विसेज के लिए डोमेस्टिक मार्केट में, जैसे घर में गली बनवा दी, सरकार बनवा रही है ना,
रोड बनवा दिए, सरकार बना रही है, फ्लाईओवर बना रहे हैं, रेलवे का निर्माण करना, ये सारे जो खर्चे हो रहे हैं, ये सारे खर्चे सरकारी अंतिम उपभोग व्यय के अंदर आते हैं। फिर आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखो इन्वेस्टमेंट एक होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स असेट्स, ठीक है, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंट, मतलब किसी भी प्रकार का कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है मतलब खर्चा है। ये सारी बात याद नहीं हो रही, छोड़ दो, कोई बात नहीं, खर्चा है तो ठीक है, समझ में आ गया। अगर यहाँ पर फिक्स आ जाए लिखा हुआ तो चेंज इन स्टॉक, इन्वेंट्री स्टॉक को क्या करते हैं हम प्लस करते हैं, समझ में आया। मतलब यहाँ पर ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट आ जाए, सकल घरेलू पूंजी निर्माण आ जाए, ठीक है, या सकल घरेलू पूंजी निर्माण आ जाए तो प्लस नहीं करेंगे। अगर फिक्स आ जाए, स्थिर आ जाए लिखा हुआ तो चेंज स्टॉक क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक प्लस करेंगे। जैसे मैं करके दिखाता हूं, हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड की, व्यय विधि की। व्यय विधि के अंदर जीडीपी एट एमपी निकलता है सबसे पहले। इसके अंदर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। अगर हम ये सारी चीजें प्लस कर देंगे तो हमारा जीडीपी एट एमपी आएगा। ये पहली कंडीशन है। दूसरी, ग्रॉस डोमेस्टिक के बाद और कैपिटल से पहले फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आ जाए। मतलब हिंदी की बात करें, निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण और प्लस शुद्ध निर्यात। ये सारी चीजें अगर प्लस हो रही है तो जीडीपी एट एमपी निकलेगा। लेकिन डोमेस्टिक के बाद और कैपिटल से पहले फिक्स आ जाए, घरेलू के बाद यहां पर पूंजी से पहले और घरेलू के बाद स्थिर लिखा हुआ आ जाए, तो हम यहां इसके साथ, इस पूरे फॉर्मूले के साथ प्लस कर देंगे चेंज इन स्टॉक, प्लस करेंगे स्टॉक में परिवर्तन, प्लस करेंगे क्या, स्टॉक में परिवर्तन। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया? वापस चलते हैं उस पर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। देखो क्या बोला, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डिफरेंट फ्रॉम फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, दोनों अलग अलग। खाली अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ आ रहा है तो चेंज इन स्टॉक प्लस नहीं होगा। अगर खाली सकल घरेलू पूंजी निर्माण लिखा हुआ आ रहा है तो स्टॉक में परिवर्तन प्लस नहीं होगा। लेकिन अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर फिक्स लिखा हुआ आ जाए तो देखो चेंज इन स्टॉक क्या हो रहा है, यहाँ पर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, चेंज इन स्टॉक क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला, चेंज इन स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेट एक्सपोर्ट मैंने बता ही दिया। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, शुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात होता है। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट और वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट में से
माइनस कर दोगे, इनपुट x माइनस m करोगे तो तुम्हारा शुद्ध निर्यात आ जाएगा। ठीक है, मतलब सरकार यहां से सामान भेजती है और वहां से सामान मंगाती है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है। ठीक है, समझ में आया? हम जब इन सब चीजों को प्लस करते हैं तो मैंने बताया जीडीपी एट एमपी निकलता है सबसे पहले, वही यहां पर है। इन सब को प्लस करा, इन सबको प्लस करा, जीडीपी एट एमपी आया। इन सबको प्लस करा, जीडीपी एट एमपी आ गया। अगर मान लो बोला हो नेशनल इनकम निकालने के लिए, नेशनल इनकम का मतलब एनएनपी एट एफसी निकालते हैं। सबसे पहले हमने जीडीपी एट एमपी निकाला, ठीक है, ग्रॉस से नेट पर गए, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेट पर गए, प्लस करेंगे एनएफआईए, और एमपी से एफसी पे गए, माइनस करेंगे एनआई। देखो निकल गया ना, एनएनपी एट एफसी। नेशनल इनकम बोला, ये नहीं बोला कि नेट पर निकालो कि ग्रॉस पर निकालो, तो हमेशा नेट पर निकलता है। ये नहीं बोला एफसी पर निकालो कि एमपी पर निकालो, तो नेशनल इनकम जो है वो हमेशा किस पर निकलता है? एफसी पर निकलता है। तो नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे इस वाली वैल्यू में से, इन सबको प्लस करेंगे तो ये आएगा, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, एनआईटी माइनस करेंगे, एनएफआईए प्लस करेंगे तो नेशनल इनकम निकल कर आएगी। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नेशनल इनकम बोला, राष्ट्रीय आय बोला, तो इसका मतलब एनएनपी एट एफसी निकलता है। हमने इस मेथड के अंदर 4 चीज प्लस करी, प्राइवेट, गवर्नमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। वो प्लस करने के बाद निकला जीडीपी एट एमपी। लेकिन निकालना नेशनल इनकम है, जी से एन पर जाएंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल बनाएंगे, प्लस करेंगे एनएफआईए, और एमपी से एफसी पर आएंगे तो माइनस करेंगे एनआईटी। वैल्यू पुट करेंगे, हमारा नेशनल इनकम का आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो आज की क्लास में हमने एक्सपेंडिचर मेथड को पूरा कंप्लीट करा, सवाल नहीं करे। हम सवाल की प्रैक्टिस, तीनों मेथड के सवाल की प्रैक्टिस अगली क्लास के अंदर करेंगे। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बीच में थोड़ा ब्लिंक हो गया होगा, फ्लिक हो गया होगा, थोड़ा दिक्कत हो गई थी टेक्निकल, अब वो ठीक हो गई है। तो प्लीज इस चीज को मैनेज करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।